Okay, so till now we were seeing the average velocity. एवरेज वेलोसिटी अलग अलग केसेस में हमने देख ली है कि कितना कितना होता है. फर्स्ट हमने जनरल केस में देख लिया, v1 स्पीड में t1 टाइम के लिए गया, v2 स्पीड में t2 टाइम के लिए गया, v3 स्पीड में t3 टाइम के लिए गया. सो देयरफॉर हमारा जो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज t1 plus t2 plus t3. और यहाँ पे x1 का वैल्यू v1 t1, x2 का वैल्यू v2 t2, x3 का वैल्यू v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 plus t2 plus t3. ये जनरल फॉर्मूला है. उसके बाद स्पेशल केसेस मैंने लिया था. स्पेशल केसेस में मैंने दो केस लिया था. एक केस में दे आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड फॉर सेम टाइम इंटरवल और इक्वल टाइम इंटरवल. Then I am getting the average velocity to be v1 plus v2 by 2 and v1 plus v2 plus v3 by 3. And if they are moving with different velocity for same time interval, sorry, for same distance, then we are getting it the average velocity to be v average is equals to 2 v1 v2 divided by v1 plus v2. and 3 अगर ले लिया मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस को उसने 3 इक्वल हिस्सा में गया है, s by 3 और ये s by 3. यहाँ पे जा रहा है विथ स्पीड ऑफ v1, यहाँ पे जा रहा है विथ स्पीड ऑफ v2, यहाँ पे जा रहा है विथ स्पीड ऑफ v3. then the average velocity we are getting it to be like this. Let us go and solve certain problems. लिख लो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो पहले. A cyclist moves with 20 meter per second for 10 seconds. A cyclist moves with 20 meter per second for 10 seconds. Then 30 meter per second for 20 seconds. And lastly 40 meter per second for 30 seconds. Full stop. Calculate the average speed of the cyclist. Calculate the average speed of the cyclist. मतलब क्वेश्चन में इसने क्या दे दिया है, पहले गया वो 20 मीटर पर सेकेंड के साथ 10 सेकेंड के लिए for 10 seconds. Then it went for with 30 meter per second for 20 seconds. Then it went for 40 meter per second with 40 meter per second for 30 seconds. So in some cases में, so calculate the average velocity of the average speed of the motion, average speed of the cyclist. मतलब क्या है ये, इसने v1 दे दिया है, t1 दे दिया है, v2 दे दिया है, t2 दे दिया है, एंड लास्टली v3 दे दिया है और t3 भी दे दिया है. देखो क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है, सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, सो x टोटल डिवाइडेड बाय t टोटल, टोटल टाइम. तो x टोटल जो हो जाएगा 3 इंस्टेंस में गया है उसने, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 इंटरवल में उसका टाइम भी हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3. अभी x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x1 का वैल्यू v1 t1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x1 का वैल्यू आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 200 मीटर हो गया है. isn't it? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 एंड x3 इज इक्वल टू 1200 मीटर आ जाएगा. सो निकाल लो एवरेज. yes 12 8 20 2000 कितना रहा निशिता? सर
100/3. वेरी गुड, 100/3 विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, a train moves with 30 kilometer per hour 30 kilometer per hour for 15 minutes. Then 50 kilometer per hour for 15 minutes. And lastly 60 kilometer per hour for 30 minutes. For 30 minutes. Calculate the average speed of the train. निकाल पाओगे? ये भी सिमिलर ही है। Yes, sir. निकालो। हो रहा है निष्का? Sir, कर रही हूँ। Sir, 50 km/h. कितना रहे? 50. यस, करेक्ट। तुमने कैसे किए? इसको आवर में कन्वर्ट कर दिए? Yes, sir. हाँ, तो फिर ये हो जाएगा 1/4 आवर, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/4 आवर, और ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 आवर। सो Yes, sir. देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगा वही v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3। Yes, सो sir. टोटल डिस्टेंस जो जाएगा 30 into 1/4 plus 50 into 1/4 plus 60 into 1/2 divided by 1/4 plus 1/4 plus 1/2, and you will be Yes, getting sir. it to be 50 km/h। Yes. अच्छा, इसको अगर मीटर पर सेकंड में पूछ लिया तो फिर कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर देंगे, इनटू कितना करेंगे Yes, हम? sir. इनटू 5/18. by 18। हाँ सर, 18 बोलोगे। यस, अदरवाइज तुम इनको भी बेसिकली एसआई में कन्वर्ट करके कर सकती हो, इन 6 को भी एसआई में कन्वर्ट करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3। The distance between two stations, the distance between two consecutive stations is 60 किलोमीटर, मतलब S is equals to 60 किलोमीटर।
लिख लो। फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, for first 30 kilometer, a train moves with 30 kilometer per hour. For rest 30 kilometer, what should be the speed of train? What should be the speed of train such that average speed will be 40 kilometer per hour? मतलब पहला 30 किलोमीटर को हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। नेक्स्ट 30 किलोमीटर को, सॉरी 30 किलोमीटर है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर को उसको कितना स्पीड में जाना पड़ेगा सच दैट द एवरेज वेलोसिटी हैज टू बी इक्वल टू 40? निकाल पाओगे? सर एक मिनट ट्राई करो। देखो इसने कौन सा फॉर्मूला दिया है? इसने दिया है x1 v1 x2 v2। इनको यूज करके एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला है? हमें पता है ना, v एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। लेकिन यहाँ पे देखो टाइम दिया नहीं है, टाइम नहीं दिया है, लेकिन डिस्टेंस दिया होता है, पर हम इसको x1 प्लस x2 रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 को हम क्या कर सकते हैं, x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। तो इनमें से देखो ये सब दिया हुआ है एक्सेप्ट दिस v2। v2 तुम्हें निकालना है। कैन यू कैलकुलेट इट निशिका? यस सर। चलो कैलकुलेट करो। सर V2 60 होगा क्या? ऐसा क्या? चलो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। सो देयरफॉर इसका आ जाएगा 20। सो 30 v डिवाइडेड बाय v प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 20। 0 0 को कैंसिल कर दो, सॉरी 0 0। दैट इज इम्प्लाई देन v plus 30 that will be equal to 3v, so that is implied then 2V plus 60 होगा ना? 2v plus 60 correct, that will be equal to 3v, v will be equal to 60। तुम्हारा कितना आया था? सर 60। करेक्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। राइट डाउन। A car moves half time with speed 50 km per hour. A car moves half time with 50 km per hour and rest half of the journey
with 60 kilometer per hour. Calculate the average speed. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? सर कुछ आया निशिका? सर एक मिनट। अरे P1 नहीं, तुम हमेशा वही लॉजिक को अप्लाई करो दैट v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस मींस x1 plus x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज t1 plus t2. x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 t1 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट. x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट. तुम बैक पीछे के पेज में फॉर्मूला देखने के लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. हमेशा याद रखना एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज दोनों का डिस्टेंस को ऐड कर दो, दैट इज v1 t1 plus v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 plus t2. इसको अगर यूज करोगे तो फिर देखो t t और यहाँ पे इन दोनों में t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा खाली 2. तो v1 plus v2 डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर विल बी गेटिंग इट टू बी 55 किलोमीटर पर आवर. आया? यस सर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. राइट डाउन. A car moves for 40 kilometer. A car moves for 40 kilometer with speed 20 kilometer per hour. With speed 20 kilometer per hour. Wait a second. Yes sir. So a car moves for 40 kilometer with speed 20 kilometer per hour and then 20 kilometer with speed 40 kilometer per hour. Calculate the average speed. सेम लॉजिक हर कहीं पे. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 plus 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डन. क्या सुनो? Yes sir. दिस वन इज t1, दिस वन इज t2. सॉल्व करके दिखाओ कितना हो रहा है. 24. 60 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 बाय. सो 60 डिवाइडेड बाय 5 बाय 2 मतलब इनटू 2 24 आ जाएगा. 24 किलोमीटर पर आवर होगा एवरेज. Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A car moves half of the distance with 40 kilometer per hour. A car moves half of the distance with 40 kilometer per hour and rest half of the distance of the journey with speed 60 kilometer per hour. With speed 60 kilometer per hour. तो आधा डिस्टेंस जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के साथ और आधा डिस्टेंस जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर के साथ. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? सर इक्वल डिस्टेंस जा रहा है टू डिफरेंट स्पीड में.
Sir, I think x1 by ये 2, sorry, नहीं, 2v1 v2 by v1 यस 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 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 यही यूज होगा। चलो कैलकुलेट कर लो। yes sir. Sir, 48 kilometer per hour. यस 48 विल बी द आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। एक बॉडी है, उसका ये रहता है स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहा है। तो पहला हाफ डिस्टेंस जो है वो जाता है विथ ए स्पीड ऑफ v1, ठीक है। पहला हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड में गया। बाकी इसने जितना भी जर्नी किया, जितना भी टाइम के लिए वो जर्नी किया, उसका आधा टाइम जाता है v2 स्पीड में। तो आधा टाइम जाता है v2 स्पीड में, बचा कुछ आधा टाइम जाता है वो v3 स्पीड में। Then calculate the average speed. Average speed क्या हो जाएगा इस केस में? Yes. That is the question. Question समझ में आया? Yes. The body is going half of the distance with speed v1. For rest half of the journey, for half time it is moving with speed v2, and rest half time it is moving with speed v3. Calculate the average speed. Try करोगे एक बार? हाँ सर। हाँ ट्राई करो। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो। सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? ठीक, चलो मैं बता देता हूँ। मान लो ये जो बाकी आधा जर्नी है इसका डिस्टेंस कितना है? s/2 आधा डिस्टेंस जा रहा है ना। अच्छा ये जो बाकी आधा का जो जर्नी है इसमें एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा मुझे बताओ, बाकी आधा जर्नी के लिए। अरे इक्वल टाइम के लिए जा रहा है ना, इक्वल टाइम के लिए जा रहा है विद डिफरेंट स्पीड। तो फॉर्मूला क्या होता है? v1 प्लस v2 बाई 2। याद करो पहला वाला फॉर्मूला। Am I connected? Yes sir. अच्छा ठीक है, तुम्हें एवरेज इसका नहीं आया मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इनटू टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 होगा कि नहीं? Yes sir. x1 कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा v2 इंटू t बाई 2 होगा कि नहीं? Yes sir. x2 कितना हो जाएगा? v3 इंटू t बाई 2 होगा कि नहीं? Yes sir. डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 कितना होगा? t बाई 2 प्लस t बाई 2 t होगा कि नहीं? Yes sir. और इसका वैल्यू आ जाएगा v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। Yes sir. तो फिर हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे द बॉडी इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ v2 प्लस v3 बाई 2। यस और नो? Yes sir. तो फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इतना वाला पोर्शन को, और मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ दैट द बॉडी मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ v2 प्लस v3 बाई 2। इस टाइम पे ये इतना स्पीड में जा रहा है। अभी देखो मोशन कैसा हुआ,
हाफ डिस्टेंस जा रहा है v1 पे और रेस्ट हाफ डिस्टेंस जा रहा है विथ स्पीड ऑफ v2 प्लस v3 बाई 2। तो फिर एवरेज इस केस में क्या हो जाएगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बताओ? फिर डिस्टेंस वाला v नहीं, इक्वल डिस्टेंस जा रहा है ना विथ टू डिफरेंट स्पीड। इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस विथ टू डिफरेंट स्पीड, दो अलग अलग स्पीड में जा रहा है इक्वल डिस्टेंस के लिए s/2 v1 v2 प्लस v3 बाई 2। तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। यस सर याद करो, इक्वल डिस्टेंस विथ टू डिफरेंट स्पीड मतलब 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो यूज कर लो फॉर्मूला को 2 into v1 into v2 की जगह में हम लिख लेंगे v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग इट टू बी v1 into v2 plus v3 divided by 2v1 plus v2 plus v3 और 2 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर This will be the answer. So this is the average speed, right? Average speed for non-uniform motion is there in the entrance syllabus. अभी के लिए मैं entrance पे focus नहीं कर रहा हूँ, अभी बोर्ड का तुम्हारा basic clear हो जाए, that's all. यस सर तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्पीड के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी को एक को लैटिन वाला v यूज होता है, एक को कैपिटल V यूज होता है, लेकिन दोनों को ही हम लोग राइटिंग लेटर लिख लेते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जैसे स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर राइट डाउन it is the rate of change of displacement. It is the rate of change of displacement. Now rate of change of का मतलब क्या आ रहा है, rate of change of मतलब d by dt of displacement s. So this is what is velocity. अभी देखो displacement हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, so change in displacement will also be a vector quantity. So numerator एक वेक्टर, डिनोमिनेटर एक स्केलर, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर. So therefore write down velocity is a vector quantity. इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन बता दो सर। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशन डायमेंशन m0 l0 d minus 1। यस, मास में 0, लेंथ में 1, टाइम में -1, करेक्ट. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. Types of velocity. Velocity can be of two types, just like speed. Speed क्या क्या टाइप था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. सो इस केस में भी ये हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो राइट डाउन, मतलब क्या है, वो एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं, तो फिर उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो देयरफॉर राइट डाउन, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, if a body covers equal displacement in equal interval of time, comma, however small this time interval may be, however small this time interval may be, comma को end कर दो, then the velocity is uniform velocity. एक्चुअली हम लोग इसको यूनिफॉर्म स्पीड इन वन डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, राइट. सो उसको भी लिख सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड इन वन डायरेक्शन. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड टू बी uniform speed in one direction.
अभी अगर एक बॉडी का अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिर उसका मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और वो एक ही डायरेक्शन में एक कांस्टेंट रेट में आगे बढ़ रहा है। सो उस टाइप का मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जैसे तुम मान लो बाइक चला रहे हो, एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। सो राइट डाउन, if a body is having uniform velocity, if a body is having uniform velocity, then its motion is called uniform motion. Then its motion is called uniform motion. मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड ना ही स्पीड चेंज कर रहा है ना ही डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है। और अगर वो चेंज कर लेगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो सेकंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Write down what is non-uniform velocity. If the speed of the body changes, if the speed of the body changes or direction changes, if the speed of the body or direction or both changes, then the velocity is non-uniform velocity. Then the velocity is non-uniform velocity. अभी ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम बताएंगे कैसे, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है। सो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, दो टाइम इंटरवल में या तो उसका एवरेज वेलोसिटी बता दो या फिर हर एक पॉइंट में उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताओ। यहाँ पे कितना वेलोसिटी था, यहाँ पे कितना वेलोसिटी था, यहाँ पे कितना वेलोसिटी था, यहाँ पे कितना वेलोसिटी था। सो दैट इज व्हाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। बिट ए, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी मतलब हम क्या बोल सकते हैं बताओ? Total velocity, sorry, total displacement in total time. हाँ, देखो हम जनरल सेंस लगाएंगे तो वही होगा, बट देखो रियलिटी क्या हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एक बॉडी ये पॉइंट में है, यहाँ पे बी तक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया S1 वेक्टर। ये सुन लो, मान लो बी से वो सी तक गया इस तरह से, तो फिर ये हो गया S2 वेक्टर। तो फिर तुम जिसको टोटल डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो, ये इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So displacement by total time, Yes, right? sir. So therefore write down, it is the ratio of displacement to total time. It is the ratio of displacement to total time. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो V average is equal to S divided by T total, इसको लिख सकते हैं। सेकेंडली लिख लो एवरेज वेलोसिटी एंड देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity, P instantaneous. So what is instantaneous velocity? Write it down. Velocity at a particular instant is called instantaneous velocity. Velocity at a particular instant is called as instantaneous velocity. और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होगा, उसी टाइम पे कितना रेट में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, दैट इज ds by dt. यस, चलो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कि ये एक पॉइंट है ए से एक पर्सन
100 मीटर B को चला गया, this is B which is 100 meter and the person went in 10 seconds. And thereafter the person returned back to the midpoint, that is C. ये C जो है ये midpoint है, और कितना टाइम में वो आ गया, मतलब 50 मीटर 100 मीटर गया और 50 मीटर वो वापस आ गया इन टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा जा रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों कैलकुलेट करो, क्या होगा। सर स्पीड 7.5 मीटर पर सेकंड हुआ था। अच्छा देख लेते हैं, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मतलब 10 प्लस 10, हाँ करेक्ट, 7.5 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड। यस, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज s इज इक्वल टू 50 मीटर, सो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 10 प्लस 10, सो इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड, करेक्ट आंसर। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Let us consider a person is there who went eastward for 30 meter in 10 seconds, and then he went northward for 40 meter in 10 seconds. Calculate the average speed and average velocity of the motion. Average speed और average velocity क्या हो जाएगा? सर एवरेज स्पीड होगा 3.5। Okay, average velocity 2.5। so 30 plus 40 divided by 20, yes this will be 3.5 and this one will be, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट देखो 30 40 हो जाएगा 50, यस सर। so therefore ये हो जाएगा 50 by 20, करेक्ट 2.5, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3। A person moves to a market from his house. A person moves to a market from his house with speed 40 meter per second and immediately returns back to house with speed 60 meter per second and immediately returns back to house with speed 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, ए मान लो उसका हाउस है, बी मान लो मार्केट है, तो ये ए से लेके बी को चला जाता है कितना स्पीड में, 40 मीटर पर सेकेंड, और बी से लेके ए को वापस आ जाता है विथ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। निकालो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। सर एवरेज स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज स्पीड गलत,
एवरेज स्पीड गलत हो गया तुम्हारा। कैसे? देखो इसका मोशन क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस जा रहा है ना, सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। जब भी वो सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड जाता है तब फॉर्मूला हो जाता है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 ओ स्पीड। सर मैं उल्टा फॉर्मूला लगा। फिर ये आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी डेफिनेटली जीरो होगा बिकॉज जहां से निकला था वहीं पे फिर से पहुंच गया। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी जीरो। यस और नो? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। A cyclist took one revolution. A cyclist took one revolution in 4 minutes around a circular path of radius 100 meter. Around a circular path of radius 100 meter. Calculate average speed and average velocity of the cyclist. सर 5 पाई बाय 6 मीटर पर सेकेंड कौन सा वाला? स्पीड। स्पीड कितना है? 5 पाई। सो टोटल Yes. डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। आर मतलब 2 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा इसको? 4 into 60. हाँ 4 इंटू 60। एक रिवोल्यूशन ले रहा है ना, सो इसको कैंसिल कर दो। 2 2 3 5 पाई बाय 6 यही आया था ना? Yes. Yes. गुड। और एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्यों? 0. उसी Yes. Sir. पॉइंट वापस पहुंच गया ना, करेक्ट? Yes. Sir. अच्छा, तो हम कौन सा केस में बोल सकते कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है? सर जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और यूनिडायरेक्शनल हो। Very good. So therefore, make a note and write it down. Only for unidirectional straight line motion. सर ये आप लिखवाए थे। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी का ठीक है, समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन, अच्छा हाँ, ये चीज जान के रखो, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी वजह से स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी होगा। यस सर। बाकी सारे के सारे केसेस में क्या होगा? स्पीड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी। यस सर। राइट? ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन लिख लो। एक्सेलरेशन क्या होता है? बाइक का एक्सेलरेटर दबाने से क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ता है। यस सर। तो देयरफॉर ये डिसाइड करता है कितना स्पीड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। सो राइट डाउन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ speed is called rate of change of velocity is called acceleration. So that means acceleration a is equal to हो जाएगा dv by dt। अभी यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर बाय स्केलर विल बिकम ए वेक्टर। सो यहीं से हमें पता चल जाता है दैट acceleration is a vector quantity।
लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन बताओ। सर ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। डायमेंशन और डायमेंशन m0 l1 माइनस t टू द पावर -2, करेक्ट, वेरी गुड। इसका भी मैं अगर टाइप्स के बारे में बात करूंगा तो क्या क्या आएगा बताओ। सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म यस, एक्सेलरेशन। पहले आ जाएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? मीनिंग क्या हो सकता है? सर the body accelerates uniformly in equal interval अरे of मैं time. तुम्हें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे हो बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। यू कांट यूज The rate of change of velocity is क्या बोलेंगे सर, एक मिनट। okay, so write it down. If the velocity increases or decreases, if the velocity increases or decreases by equal amount in equal time, by equal amount in equal time, comma, however small these time intervals may be, कोमा को एंड कर दो, then the acceleration is uniform acceleration. Then the acceleration is uniform acceleration. एंड नेक्स्ट वन जो हो जाएगा यूनिफॉर्म का उल्टा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल सकते हो इसको। Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन बनाओ अपने हिसाब से। Sir, if the velocity increases or decreases by unequal amount in equal time. यस यस, हाउएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में। Yes, sir. विद आंसर, गुड। लिख पाओगे उसको? Yes, sir. ओके, फिर इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तरीका क्या है? Sir, average. यस, एवरेज एक्सेलरेशन, वेरी गुड। एवरेज एक्सेलरेशन को मैं क्या बता सकता हूँ? Sir, एक मिनट, average acceleration. Ratio of velocity total time. नहीं, total change in velocity to total change in time. Oh yes. और change in velocity to change in time. Change in velocity to change in time. This will give you the average velocity. So that is what is delta v divided by delta t. This will give you average acceleration. So similarly next वाला क्या हो जाएगा? Instantaneous acceleration. ये होता है एक्चुअल एक्सेलरेशन जो रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। यू कैन राइट डाउन एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv by dt। अच्छा, तुम सुने होगे रिटार्डेशन बोल के या फिर डिसेलरेशन? Yes, क्या yes. होता है? क्या होता है? Acceleration in opposite direction. एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलो मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया तो हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। No, sir. अरे वो अगर इधर गया तो इधर एक्सेलरेट करने लगा ना, तो उसको Yes. रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन कब बोलेंगे?
सर हाँ सर जब स्पीड नहीं सॉरी हाँ हाँ हाँ, सही जा रहे थे। स्पीड डिक्रीज करता है। करेक्ट, वेलोसिटी जब डिक्रीज करता है, राइट। सो यहाँ पे एक स्टार मार्क करके लिख सकते हो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इंप्लाई दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट इज इंप्लाई दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव। नहीं सर। और ये जो एक्सेलरेशन रहता है ना, इसको बोलते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। यस सर। और रिटार्डेशन, इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? If the velocity of a body is decreasing, then the rate of change of velocity is called deceleration or retardation. Yes, definition clear? यस सर। Correct? Okay, so चलो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो एक, आप लिख लो, डेफिनेशन में लिख लो, a biker increases its velocity from 20 meter per second to 40 meter per second in 5 seconds. Calculate its acceleration. Calculate its acceleration. क्या हो जाएगा acceleration? Change in velocity, that is 40 minus 20 divided by change in time, that is 5. So it will be coming to be 4 meter per second square. Yes or no? Next. Question number 2. A car driver increases its speed from 20 km per hour to 56 km per hour. 20 km per hour to 56 km per hour in 15 minutes. Calculate its acceleration in SI unit. Yes, sir. सर आंसर आया सर। सर 1 में 90 मीटर पर करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट डाउन, a truck driver moving with 72 km per hour
moving with 72 km per hour, puts brake to stop in 2 minutes. Puts brake to stop in 2 minutes. Calculate its acceleration in SI unit. Around by 6 meter per second. 1/6 आ रहा है, डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है 2 मिनट, माइनस में आ रहा है, यस तुम्हारा कितना आया माइनस 1/6 meter per second square, and this minus signifies that it is decelerating, speed घट रहा है ना, मतलब इस केस में रिटार्डेशन हो रहा है या फिर डिसेलरेशन हो रहा है. सो कोई अगर तुम्हें एक्सेलरेशन पूछे तो -1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताना. कोई अगर तुम्हें रिटार्डेशन पूछे तो लिख लेना वहां पे रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन a = 1/6 लिखना उस केस में. इस केस में एक्सेलरेशन -1/6 होगा, डिसेलरेशन 1/6 होगा. डन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. मान लो एक बॉडी का वेलोसिटी दिया हुआ है एंड दैट इज चेंजिंग विद टाइम विद रिलेशन एज v = 50 + 9 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t = 5 सेकंड. t is equal to 6 seconds. सर ऐसे सर dv by dt लेके करेंगे ना. हाँ और नहीं तो क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सर रेट ऑफ चेंज. 5t + 9 करने से तो 5 आ जाएगा. हाँ ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, मतलब 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है. ओके सर. चलेगा ना. अच्छा मैंने मान लो तुम्हें दे दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 दे दिया मीटर पर सेकंड. इस केस में निकालो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड. सर t is equal to 1 second में 11 और t is equal to 3 second में 23. चेक कर लेता हूं मैं. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा dv by dt. सो ये हो जाएगा 60 + 5. 1 सेकंड में 11, 3 सेकंड में 23, राइट. Yes sir. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मान लो एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो पोजीशन है दैट इज रिलेटेड टू टाइम एज t³ + 2t स्क्वायर + 3t + 4 मीटर +4 मीटर मान लो, राइट. Yes. सो यू हैव टू कैलकुलेट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है एट t = 1 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी कितना सर हो रहा है 1 1 सेकेंड सेकंड में. में हो रहा है 10. 1 सेकेंड क्वेश्चन तो देख लो. सो 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों निकालना है. Yes sir. ठीक है, चलो निकालो. सर एक मिनट. t
सर हाँ? सर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में 10 मीटर ओके करेक्ट। और 3 सेकेंड में 58। करेक्ट, वेरी गुड। और क्या बोलते हैं, वेलोसिटी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में, हम्म, 42 मीटर पर सेकेंड 3 सेकेंड में, ओके। और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में, हम्म, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 3 सेकेंड में। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, इस केस में 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड में तुम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? 1 सेकेंड to 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी। यस। फिर 17 मीटर पर सेकेंड होगा क्या? 17, देखो 1 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, मतलब क्या है, वो 0 से लेके 10 मीटर तक गया है। ये 0 से 1 सेकेंड के बीच में 0 से लेके 10। 3 सेकेंड में 58 मतलब क्या है, ये 0 से लेके 58 तक गया है, 0 से लेके 3। तो फिर 1 से लेके 3 में वो गया कितना है, 58 माइनस 10। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 58 माइनस 10 इज 48। बाई 4। 4 कहाँ, टाइम चेंज 2 सेकेंड हुआ है ना, 1 सेकेंड से ओ लेके 3। यस सर, सॉरी। तो So 24 therefore, मीटर 48 divided by 2, that will be 24 मीटर पर सेकेंड। इस केस में मैं अगर पूछूं कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया है क्या? तो इस केस में तुमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैंने पूछा तो सर एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। यस सर। फिर 16 मीटर पर सेकेंड यस स्क्वायर। यस, ये हो जाएगा 32/2 विल बी 16 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कितना नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ तुम्हारा? 6, 5। 7 पे। ओ सर सॉरी। 6 खत्म हुआ। चलो 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ना, a body starts from rest with acceleration 5 meter per second square. ओके, अभी देखो उसका एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा ना। सर उसका एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी तो बढ़ेगा। यस सर। सो एक्सेलरेशन कितना दे दिया हूँ, एक्सेलरेशन दे 5। दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। That is implied that velocity is going to increase. So पहला क्वेश्चन है, what is the velocity at 5 second? 5 What सेकंड is में velocity at 5 seconds? secondly, what is the displacement at 5 second? 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा?
सर नहीं आ रहा। नहीं हो रहा है? देखो एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो दैट इज इंप्लाइड दैट dt क्या हो जाएगा, 5 into dt। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। इसका लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। इनिशियली ये जीरो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से लेके v तक जाएगा, और इसका कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 5 तक जाएगा। 5 सेकंड मैंने बोला ना। सो इसका इंटीग्रेट करोगे तो फिर v आ जाएगा, 0 to v। इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर 5t आ जाएगा, 0 से लेके 5। So that is implied then you'll be getting v to be 25 meter per second। Yes sir। ना हर एक सेकंड में 5 मीटर, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका मतलब क्या है, हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रहा है। 5 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, 25। Yes sir। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछ रहा है तो फिर देखो हमारा सिंपली आ गया दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 5t। यस और नो? Yes sir। Velocity is equal to 5t and we know velocity is equal to ds by dt। Yes sir। That is implied then ds is equal to क्या हो जाएगा, 5t dt। Yes sir। अभी दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया, राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन 0 डिस्प्लेसमेंट से टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट हैंड साइड का 0 से लेके फाइनल टाइम 5 तक जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आ जाएगा s। तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ सर 5t square 5t sorry square 5t square into 25t square आएगा सर। नहीं, इंटीग्रेशन भूल चुके हो, पढ़ाया था मैंने। 5 देखो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और ये बचा 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर x। नाउ यू आर फॉरगेटिंग द थिंग्स। फॉर्मूला कॉपी को रिवाइज करो, यू विल बी गेटिंग इट विद स्क्वायर बाय 2। दैट विल हैव ए लिमिट फ्रॉम 0 to 5। लिमिट पुट कर दोगे तो फिर ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। यस सर। यस यस। तो अभी जो हमने प्रॉब्लम की सॉल्व किए, ये इतना लंबा चौड़ा ना होके कुछ सेट ऑफ इक्वेशन से भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। And those set of equations are called as equation of kinematics, which we are going to study in the next chapter। So तब तक के लिए वेट करते हैं, आज के क्लास में यही भी एंड करता हूँ। ठीक है, ओके, सो लेट्स